गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर 2 के एक पॉइंट आयुर्वेद इतिहास जो है, जहाँ सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, उस एमसीक्यू की बात करेंगे। क्योंकि ये पेपर 2 में पार्ट बी में 20 मार्क्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो इसमें आप आसानी से मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं। आज थोड़ा पहला इम्पोर्टेंट जो आयुर्वेद इतिहास का पहले टर्म में जो 3 पॉइंट है, जिसके ऊपर मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म के ये 3 पॉइंट्स जो है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है डेरिवेशन यानी व्युत्पत्ति एंड निरुक्ति एंड डेफिनेशन ऑफ इतिहास, नेसेसिटी एंड सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेद इतिहास, मीन्स एंड मेथड्स टू स्टडी ऑफ आयुर्वेद इतिहास, डिफरेंट टाइम पीरियड्स रिलेवेंट फॉर द स्टडी ऑफ आयुर्वेद इतिहास। सेकंड पॉइंट है ओरिजिन एंड लिनिएज ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज आयुर्वेद अवतरण। और तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, लघुत्रयी और बृहत्रयी, उनका टाइम पीरियड, उनके ऑथर्स, उनके कमेंटेटर्स, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। पहले 2 पॉइंट में 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इस आयुर्वेद इतिहास के फर्स्ट 3 चैप्टर्स से आते हैं, तो थोड़ा उनका अध्ययन करेंगे। ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखो। उसमें जो मैंने ये प्रिपरेशन किया है वो सिर्फ टू द पॉइंट और एग्ज़ाम के लिए कैसा उस पॉइंट में से इम्पोर्टेंट है, वही पॉइंट यहाँ मैंने डिस्प्ले किया है। तो पहले आयुर्वेद वर्ड और इतिहास वर्ड, ये 2 शब्द मिलके आयुर्वेद इतिहास ये वर्ड फॉर्म होता है। तो उसमें आयुर्वेद और इतिहास ये शब्द भी आयु और वेद करके आयुर्वेद ये वर्ड फॉर्म होता है। तो इसके बारे में जो व्याख्या वगैरह है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आयुषो वेदः आयुर्वेदः, आयुर्वेद किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस शास्त्र से हमारे आयुष्य का, लाइफ का ज्ञान होता है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयु की डेफिनेशन क्या है, हम संस्कृत पेपर 2 में निरुक्ति पर्याय परिभाषा में भी आयु आयुर्वेद इनका अध्ययन करते हैं। तो उसमें आयु की डेफिनेशन जो बताई गई है, उसमें जो 4 शब्द है वो 4 शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगन अनुबंधाश्च पर्यायो आयुर उच्यते। तो उसमें शरीर के आयु के पर्यायी नाम जो है वो कभी कभार एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो इसीलिए आयु का मीनिंग क्या है और वेद का मीनिंग क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। विद ज्ञाने यानी विद धातु को करण अर्थ से प्रत्यय लगकर वेद ये शब्द बना है। वेद का मतलब है ज्ञान, तो आयुष्य का ज्ञान ये आयुर्वेद। और शरीर के आयु के पर्याय धारी जीवितम नित्य अनुबंध, ये आयु के पर्याय, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा वर्ड है इतिहास। इतिहास ये वर्ड कैसे फॉर्म हो गया है, इति प्लस ह प्लस आसहा। इति यानी लाइक एज, ऐसे ही, ह यानी निश्चित स्वरूप से, आस यानी हुआ था, यानी पूर्व घटी हुई घटनाओं का वर्णन जिस विषय में आता है, जिस शास्त्र में आता है, उसको इतिहास ऐसे बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इतिहास के पर्यायवाचक शब्द, इतिहास का उद्देश्य क्या है,
इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितत पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास को पुरावृत्त यानी जो घटी हुई घटना है उनका वर्णन भी बोल सकते हैं। इसके पर्याय जो है ऐतिह्य, प्राचीन कथा, पूर्व वृत्तांत, पारंपरिकोपदेश। तो ये एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इतिहास का पर्याय क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आयुर्वेद इतिहास, ये शब्द के बारे में अभी हमने जानकारी ली, जो पहला पॉइंट था। उसके बाद आयुर्वेद इतिहास सीखने के साधन और काल निर्धारण, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इतिहास सीखने के जो अलग अलग साधन है उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित पूर्व प्राचीन वाङ्मय, वेद, पुराण, उपनिषद और ऋषि मुनियों ने निर्माण किए हुए ग्रंथ, हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण, महाभारत, ये सभी को लिखित स्वरूप का साधन ऐसा बोलते हैं। वो स्क्रिप्चरल सोर्सेस हो गए। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो पुराने उत्खनन में जो कुछ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिलालेख, कोई ऐसी वस्तुएं, ताम्रपट या कोई कॉइन्स या कोई पुरानी वस्तु, इनको इससे हम इतिहास का अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे ये दो साधन मुख्यतः बताए गए हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। उसके बाद जो है वो है इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन, काल निर्धारण। वैदिक काल, संहिता काल,